अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमारी मैथमेटिक्स की क्लास है। क्लास 9 साइंस का मैथ करेंगे आज हम। यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे मैट्रिसेस क्या होते हैं, और अब उससे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे। अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स से 0, 1, 2, 3, 4 and 7 such as written in this form and enclosed by brackets is said to form a matrix। कहता है कि हमारे पास रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट किसी भी रियल नंबर की, जो भी रियल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, वो नंबर्स जो नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1 और 2, तो 1 और 2 का मतलब सिर्फ 1 और 2 नहीं है, बल्कि 1 और 2 दोनों के दरमियान में आने वाला हर नंबर हमारे पास क्या होगा, वो हमारा रियल नंबर को बिलोंग करेगा। अब यहाँ पे बात आती है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट की। रेक्टेंगुलर बिलोंग्स टू दिस, वी नो दैट द शेप ऑफ रेक्टेंगुलर। तो ये कहता है कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जो हमारे रियल नंबर्स की होती है, वो चाहे नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, जीरो हो, कुछ भी हो, तो वो अगर इस फॉर्म में लिखे जाए और इनको हम एनक्लोज कर दें हमारी ब्रैकेट्स के साथ, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा मैट्रिक्स कहलाता है। इसकी एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें ए बिलोंग करता है इस मैट्रिक्स के नेम को, और ये इनको हमने इनक्लोज किया हुआ है हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ। और यहाँ पे हमारे नंबर्स हैं 0, 1, 1, 2, 3, 4, 0, 7। अब यहाँ पे हमारे पास ये नंबर्स क्या कहलाते हैं, दीज आर द एंट्रीज और द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये नंबर्स हमारी एंट्रीज और एलिमेंट्स कहलाएंगे। ये नंबर्स हमारी एंट्रीज और एलिमेंट्स कहलाएंगे हमारे मैट्रिक्स के साथ। अब देखते हैं हम ये कि हमारे पास यहाँ पर है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में 1, 2, 3। ये जो एक लाइन है ये बिलोंग करती है हमारी रो को, और इसी तरह से दूसरी लाइन है 4, 0, 7, और ये हमारी बिलोंग करेगी रो 2 को। इसी तरह से हमारे पास है वर्टिकली लाइन नंबर्स 1, 4, ये कॉलम 1, 2, 0 कॉलम 2, 3, 7 कॉलम 3। ये हमारी यानी जो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज आर कॉल्ड द रोज एंड वर्टिकल एंट्रीज आर कॉल्ड द कॉलम्स। अब यही हमारे रोज एंड कॉलम्स जो है वो मिलकर हमारा क्या बनाते हैं, हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बनाते हैं। द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर रोज, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो उसका ऑर्डर कहलाते हैं। यही इसकी डेफिनेशन है और यही इसका कॉन्सेप्ट है। इफ वी डिनोट रोज बाय एम, अगर हम अपनी रोज को एम से और कॉलम्स को एन से डिनोट करते हैं, तो हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म जो है वो लिखा जाएगा एम बाय एन। और बाय जो है दैट इज बिलोंगिंग द साइन ऑफ मल्टीप्लाई, और लेकिन हम उसको मल्टीप्लाई नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम उसको क्या पढ़ेंगे, बाय पढ़ेंगे। इसके लिए एग्जाम्पल हमने दी है, वी हैव अ मैट्रिक्स बी, उसके एलिमेंट्स सेम मैंने वही लिए जो हमारे पास पहले मैट्रिक्स ए में थे, 1, 2, 3, 4, 0, 7। इसमें भी हमारे पास देखेंगे हमारे पास रोज कितनी आ रही है 2 एंड कॉलम्स कितने आ रहे हैं 3। अब जब हम इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखेंगे, हमारी जनरल फॉर्म के मुताबिक पहले नंबर ऑफ रोज और बाद में नंबर ऑफ कॉलम्स आते हैं। तो उसको देखते हुए जब हम इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखेंगे, तो सबसे पहले इसकी नंबर ऑफ रोज देखेंगे कितनी है, दैट आर 2, और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, दैट आर 3। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बनेगा, वो हमारा होगा 2/3। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है इक्वल मैट्रिसेस का। कहते हैं 2 मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल। 2 मैट्रिसेस जो है वो इक्वल कब होंगे, जब उसकी 2 जो कंडीशंस है वो फुलफिल होंगी। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि देयर ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मस्ट बी सेम। उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो लाजमी सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और सेकेंड कंडीशन क्या है, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसी तरह से अब इसकी एक एग्जांपल जो है वो मैं आपको देती हूँ। हमारे पास मैट्रिक्स है ए और मैट्रिक्स है बी। मैट्रिक्स ए में फर्स्ट जो उसने कहा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसका अगर हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखें, दैट इज 2/3। इस हमारे मैट्रिक्स ए का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है 2/3, और सेम हमारे पास मैट्रिक्स बी में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या आ रहा है, दैट इज 2/3। दोनों का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास एक कंडीशन जो है वो फुलफिल हो चुकी है। इसके हिसाब से अब हम देखेंगे दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, कि देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब है सेम पोजीशन पे, सेम जगह पे उसके सेम नंबर मौजूद होने चाहिए। जैसे यहाँ पे फर्स्ट एंट्री में 1 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 1, यहाँ 2, इधर भी 2, 3, 4, 0 एंड 7। यानी जिस जगह पे जो नंबर यहाँ लिखा है, सेम दूसरे मैट्रिक्स में भी उसी जगह पे वही नंबर लिखा होगा, तो ये उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज होंगी, और इनका सेम और इक्वल होना जरूरी है। और अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती है, तो हम कहते हैं कि हमारा मैट्रिक्स ए जो है वो बी के इक्वल होता है।
लेकिन अगर हम मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे है +7, अगर हम यहाँ माइनस लगा देते हैं, अब हमारी पहली कंडीशन फुलफिल होती है, हम कहते हैं कि हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दोनों का सेम है, 2/3 2/3, हमारा पहला कंडीशन हमारी पूरी हो गई। लेकिन दूसरी कंडीशन में हम देखते हैं कि यहाँ पे 7 पॉजिटिव है और यहाँ पे 7 जो है वो नेगेटिव आ रहा है हमारे पास। तो अब हम क्या कहेंगे कि जो दूसरी कंडीशन है वो इस एग्जाम्पल में फुलफिल नहीं हो रही है, इसलिए हम कहेंगे A इज नॉट इक्वल टू B, मैट्रिक्स A जो है वो B के इक्वल नहीं होगा। इसलिए लाजमी है कि उनके साइन भी सेम होने चाहिए और उनका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए।